जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक कहते हैं ना, वो पूरा बिहार उनमें बसता है। वो एक शब्द नहीं है नीतीश। ये बिहार वासियों की भी इच्छा थी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी इच्छा थी, नेताओं की भी इच्छा थी कि निशांत भैया को सक्रिय राजनीति में आगे आना चाहिए, कि वो भले राज्यसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं लेकिन उनकी मार्गदर्शन हमेशा निरंतर हम सभी लोगों को मिलती रहेगी। हम ये कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे गया है, यही करेंगे और पार्टी को भी मजबूत करेंगे। मतलब वो एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम करेंगे, हम सब मिलके पार्टी को मजबूत करेंगे। जो सादगी, जो व्यक्तित्व मुख्यमंत्री जी में देखने को मिलता आया है बिहार वासियों को, वही सादगी, वही व्यक्तित्व, आज वही उनकी छवि की झलक निशांत भैया में दिखती है। और बिहार की राजनीति में आज नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज बिहार की राजनीति में और साथ साथ जदयू में अब सदस्यता ले ली है। पूरे मामले पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त गायघाट की विधायिका कोमल सिंह जी हैं। मैम, पहले तो स्वागत है आपका। पहले तो आपके माध्यम से महिला दिवस पे हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जी, आज महिला दिवस भी है, ऐसे में आज निशांत कुमार की एंट्री हुई है जदयू में और बिहार की राजनीति में, कैसे देख रही हैं? देखिए, ये बिहार वासियों की भी इच्छा थी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी इच्छा थी, नेताओं की भी इच्छा थी कि निशांत भैया को सक्रिय राजनीति में आगे आना चाहिए। और आज बहुत खुशी की बात है कि भैया ने सबकी बातों का मान रखते हुए पार्टी में औपचारिक रूप से उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से कई लोग जो है वो दुखी नजर आए, आपके पार्टी के भी कार्यकर्ता दुखी नजर आए। देखिए, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक कहते हैं ना, वो पूरा बिहार उनमें बसता है। वो एक शब्द नहीं है नीतीश। मैं हमेशा कहती हूँ कि नीतीश जी के साथ बिहार वासियों का विश्वास, भरोसा, उनका विकास की बात करिए, सुरक्षित महसूस करने की बात करिए, तो नीतीश जी के साथ बिहार वासियों का पूरा विश्वास है। और इसीलिए जब उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला लिया तो लोगों में थोड़ी सी लोग दुखी थे, लेकिन निशांत भैया आगे आए तो लोगों में एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा आई। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी परसों की बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो भले राज्यसभा के सदस्य बनने जा रहे हैं लेकिन उनकी मार्गदर्शन हमेशा निरंतर हम सभी लोगों को मिलती रहेगी और उनके मार्गदर्शन में ही हम आने वाला 5 साल भी अपने अपने क्षेत्र में और बिहार के उत्थान के लिए काम करेंगे। अभी पहली बार विधायिका बनी है, ऐसे में नीतीश कुमार के साथ आपने भी सोचा होगा कि काम करने का मौका मिलेगा इतने अनुभवी नेता के साथ, ऐसे में उनका मुख्यमंत्री का पद छोड़ना इस तरीके से, आपको भी ऐसा लगता है थोड़ा बहुत तो दिक्कत? जैसे हम ये कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे गया है। महिला सशक्तिकरण की बात करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोशाक योजना, साइकिल योजना, महिलाओं को रोजगार के लिए योजना लाना, महिलाओं को आरक्षण देना, महिलाओं को तो उन्होंने आगे किया ही किया है। बिहार में भी आज गांव-गांव सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। उन्होंने बिहार को बहुत आगे ले जाने का काम किया है। और मैं दोबारा अपनी बातों को रखती हूँ कि भले आज मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के सदस्य हो गए लेकिन आज भी वो पूरी मजबूती से, पूरे विश्वास के साथ उन्होंने हमें कहा है कि वो हमें लगातार अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। वो अपना अधिकांश समय बिहार में ही रहेंगे, पटना में ही रह के बिताएंगे और निरंतर अपना मार्गदर्शन देंगे और उनके विचारधारा पे ही हम बिहार में आगे काम करेंगे और बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। आपकी भी तस्वीरें आई थी निशांत कुमार के साथ जब विधायक की मीटिंग हुई थी, उस दौरान उनका आगे को लेकर क्या रणनीति है, पार्टी को लेकर और बिहार को? देखिए, हम लोग निशांत भी एक युवा है और वो आज पार्टी के औपचारिक रूप से सदस्यता ग्रहण किए हैं। वो अब लगातार बिहार का भ्रमण भी करेंगे और पार्टी को भी मजबूत करेंगे। मतलब वो एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम करेंगे, हम सब मिलके पार्टी को मजबूत करेंगे, बिहार वासियों के उत्थान के लिए काम करेंगे। एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में जो विचार के साथ, जो संकल्प के साथ हमने 2000 जिस मैंडेट के साथ हमने 2025 का चुनाव, जो विश्वास के साथ जनता ने हमें चुनने का काम किया, हम सभी पूरे मजबूती से एक यूनिट की तरह काम करके बिहार वासियों की उम्मीद और विश्वास पे खरा उतरेंगे और बिहार को आगे लेके जाएंगे।
नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के आरोप से बचे रहे हैं, लेकिन निशांत की एंट्री के बाद विपक्ष ये कह रहा है कि अब नीतीश कुमार भी परिवारवाद। देखिए, हमें तो गर्व होता है कि हमारे नेता ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे आज पूरा विश्वास, पूरा बिहार जिन पे आज विश्वास करता है। हम कहते हैं मुख्यमंत्री जी बिहार वासियों के दिल में बसते हैं, और हम ये मानते हैं। अब निशांत भैया के बारे में बोलना चाहेंगे कि जो सादगी, जो व्यक्तित्व मुख्यमंत्री जी में देखने को मिलता आया है बिहार वासियों को, वही सादगी, वही व्यक्तित्व, आज वही उनकी छवि की झलक निशांत भैया में दिखती है। और ये निशांत भैया की नहीं, ये बिहार वासियों की डिमांड थी, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की डिमांड थी, ये पार्टी के नेताओं की डिमांड थी। पूरा बिहार पुकार रहा था कि निशांत भैया को सक्रिय रूप से आगे आना चाहिए। और मैं बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हम सभी लोगों का, पूरे बिहार वासियों का बातों का, पार्टी के लोगों के बातों का मान रखते हुए उन्होंने इस फैसले में हामी भरते हुए उन्होंने पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। परिवारवाद पे अभी भी है कि परिवारवाद का आरोप तो लगेगा नीतीश? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं मानना है। देखिए, हम लगातार फिर से अपनी बातों को दोहराते हुए कहेंगे कि निशांत कुमार, जैसे हम कहते हैं ना, नीतीश जी, आप जिस तरीके से देख रहे होंगे आज नीतीश जी ने जो फैसला लिया कि हम राज्यसभा जाने का, तो पूरा बिहार में एक दुखी माहौल हो गया, भावुक क्षण हो गया बिहार वासियों के लिए। बहुत गर्व होता है कि ऐसे नेता के छत्र छाया में, ऐसे नेता के ऐसे आदर्श, ऐसे नेता हमारे आदर्श हैं, उनके विचारधाराओं के साथ हम लोग चलते हैं। बहुत गर्व होता है क्योंकि लोकतंत्र में हर 5 साल पे चुनाव होता है, और 21 साल के अपने कार्यकाल के बाद भी बिहार नीतीश कुमार को जिस तरीके से याद करता है और नीतीश कुमार जी में अपना विश्वास जताता है, उससे हम लोग को बहुत गर्व होता है। बहुत कुछ सीखने को मिला है अपने नेता से, और आगे भी बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि बिहार वासियों को भी यही विश्वास, यही छवि, यही सोच, यही चीज़ निशांत भैया में दिखता है। इसीलिए बिहार वासी, जब नीतीश जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा जाने का फैसला किया, तो पूरे बिहार के कोने कोने से एक ही आवाज़ उठी कि निशांत भैया को आगे आना चाहिए। मैम, एक और विपक्ष का आरोप ये भी है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार से जंगल राज का खत्म होना है। नीतीश कुमार के राज में बिहार में जंगल राज। विपक्ष को शायद जनता ने जो 2025 में एनडीए को अपना मैंडेट दिया, नीतीश कुमार जी जैसे प्रभावशाली, अनुभवी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूरे देश में कहीं नहीं। और ये जनता ने उनके 20 साल के कार्यकाल के बाद भी जो मैंडेट नीतीश जी को के नेतृत्व को दिया, एनडीए को दिया 2025 के चुनाव में, ये इस बात का प्रमाण है कि बिहार की जनता को, चाहे किसी भी जाति से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी वर्ग से आते हो, बिहार की जनता का विश्वास एनडीए के साथ था, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था। और आज मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से जो लोग भावुक हुए, ये इस बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी लोगों के दिल में बसते हैं। और मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक शब्द नहीं, वो बिहार है। और विपक्ष का जो ये बात है, ये चीज़ है, मैं विपक्ष पे हमेशा एक ही बात कहना चाहूँगी कि जनता के विश्वास पे, जनता के अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पे अगर कोई इस तरीके से ऐसा कटाक्ष या ऐसे अपशब्द बोलता है, तो ये मुख्यमंत्री जी का नहीं, ये बिहार वासियों का अपमान है। चलिए, गायघाट की विधायिका कोमल सिंह जी हमारे साथ थी। निशांत कुमार की एंट्री को लेकर उनकी राय रखी है उन्होंने, और साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर जो सवाल उठा रहा था विपक्ष, उसको लेकर भी अपनी राय रखी है। उनके पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज़ के साथ। मगही न्यूज़ से संजना।